हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और वो खुशखबरी क्या है मेरे दोस्तों कि पॉलिटेक्निक नोटिफिकेशन 2022। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं तो ये नोटिफिकेशन जो आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये कल शाम को ही वीडियो आ गई होती है आपके पास। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, प्रॉब्लम ये हो गई कि कल जो वीडियो बनाया गया तो इस माइक में थोड़ी सी कहीं ना कहीं इश्यू हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो साउंड नहीं था, तो इसी वजह से मैं फिर से लाया हूँ वीडियो। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें हमको समझनी है। अब पूरी चीज़ें क्या हमको समझनी है कि क्या हम डिप्लोमा कौन व्यक्त कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक का फॉर्म कौन कौन व्यक्त भर सकते हैं, किस ग्रुप से हमको भरना है, और डिप्लोमा कितनी ईयर्स का होता है, कितने पास होने पर हमको नंबर से पास होने पर कितने सरकारी कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेंगे, सब डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर आप डिस्कस करके आराम से आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये कल नहीं परसों यानी 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन जीकअप पे आ गया था। कल सरकारी रिजल्ट पे भी शो करने लगा है, और परसों यानी 15 तारीख से ही ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू होना हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है। लेकिन किस ट्रेड से आप करोगे, किस ग्रुप से करोगे, तो मेरे दोस्तों ग्रुप की बात मैं बताऊं तो ग्रुप इसमें ढेर सारे हैं। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, एफ ग्रुप है, जी ग्रुप है, एच है, आई है, जे है और के। इतने ग्रुप है मेरे दोस्त, और इतने ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पॉलिटेक्निक के थ्रू डिप्लोमा होती है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म क्यों डाला जाता है मेरे दोस्तों। इसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर बनते हैं, इसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेना है तो हमारे इस YouTube चैनल पर पहले से ही एक वीडियो पड़ी हुई है कि बीटेक करें या डिप्लोमा। मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक सेमिनार रखा था, तो बीटेक कॉलेज लखनऊ से कुछ टीचर्स को बुलाया था, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें वीडियो भी मिल जाएगी। अब ये डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक होता है मेरे दोस्त, वो 3 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है और 1 ईयर का होता है। बात मेरी समझ रहे हैं, 3 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है, 1 ईयर्स का होता है। ये 3 to 1 का जो होता भी है ना, देखो मेरे भाई, अगर थोड़ा सा साउंड आएगा किसी प्रकार का तो आप उसको ले अपने दिमाग से निगलेक्ट मानिएगा। अब मैं क्या करूँ कि 3 ईयर, 2 ईयर यानी 1 ईयर, अगर ये ऐसे हैं तो इसको हम कैसे समझेंगे, किसको 3 ईयर्स का करना है, किसको 2 ईयर्स का करना है, किसको 1 ईयर्स। ये ग्रुप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। किस पर? ग्रुप पर। जो मैं अभी ग्रुप लिखा था A B C D E F G H I J K, और इसी में आपको E1 E2 भी मिलेगा, और इसी में C के कई पार्ट मिलेंगे, तो मैं सभी को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप ए ग्रुप के, बी ग्रुप या 3 साल का, 2 साल का डिप्लोमा या 1 साल का करना है। तो ध्यान से समझिए, एकदम पूरा बाकायदे में आपको समझाऊंगा। और एक चीज इसी साथ में बता दूं कि अगर मान लेते हैं जनरल या OBC या EWS के अगर कोई स्टूडेंट हैं तो उनका 300 रुपया फीस कटेगा, उनका 300 रुपया फीस कटेगा। बाकी आप किसी से झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन फीस है। जो आपका ऑनलाइन करेंगे वो अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर SC और ST की बात करें तो उनका जो पेमेंट फीस है वो 200 रुपये लगते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ये 200 रुपया आपका चार्ज है, लेकिन जो ऑनलाइन करेगा वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा लेगा, तो इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा। चलो, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। देखिए, फॉर्म भरते समय हर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि आपका आपके आधार कार्ड से और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब हम समझ लें कि किन बच्चों को, पहला पॉइंट होता है कि कौन कौन से स्टूडेंट, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है या फिलिप कर सकता है, भर सकता है। देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, और आपका ये क्वेश्चन है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो जो 2022 में हाई स्कूल में होंगे, जो 2022 में हाई स्कूल में होंगे, मतलब एग्जाम देना है, 2022 में आपको एग्जाम देना है, वही स्टूडेंट, और जो 2021 पास आउट होंगे वो स्टूडेंट इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। साथ में जो 12 अपेयरिंग होंगे, मतलब आपकी बार 2022 में फॉर्म यानी एग्जाम देंगे, 2022 में 12 का एग्जाम देंगे, वो भी भर सकते हैं।
और जो 12 क्या हैं, पास आउट हैं, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि कोई बीए, कोई बैचलर डिग्री किया हो यानी बीएससी अगर किया हो वो भी डाल सकता है, पीजी किया हो तो पीजी वाले भी डाल सकते हैं। सबके फॉर्म डालने का तरीका कुछ चेंज रहेगा, किसी को 2 साल करना होगा, किसी को 3 साल करना होगा, किसी को 1 साल करना होगा, ये इसके अनुसार भी डिसाइड की जाती है। कोई स्टूडेंट हाई स्कूल पास हो या आईटीआई हो तो भी वो डिप्लोमा में कर सकता है। अब उसके अनुसार जब ये इसके अनुसार सर्टिफिकेट लगा के अगर डिप्लोमा करता है तो उसके 1 साल कम हो जाते हैं, यानी 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये क्लियर या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कौन व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है पॉलिटेक्निक का, ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब इस चीज को मैं मिटाता हूं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कौन व्यक्ति 3 साल का करेगा, कौन व्यक्ति, मान लेते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन, कौन व्यक्ति 3 ईयर करेगा, 3 ईयर्स का, और कौन व्यक्ति 2 ईयर्स का करेगा, और कौन व्यक्ति 1 ईयर करेगा। मतलब ये बात होगी कि कौन व्यक्ति 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 1 ईयर का कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में आपको समझना है। चलो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। पेज नहीं है, मैं इसी पर रखा हूं मोबाइल में, दूसरे में खोला हूं पीडीएफ। देखिए पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ग्रुप ए में क्या क्या होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब इस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, ऐसे और कई पार्ट हैं जो आपको ग्रुप ए के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी कही गई है, ये इसमें 3 साल के बाद यानी 3 साल की डिप्लोमा होगी, इसमें 3 ईयर्स की डिप्लोमा होगी। कितने, 3 ईयर्स। जो ग्रुप ए डालते हैं और क्लास 10th पास होना चाहिए और 35% कम से कम होने चाहिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% आपके अंक आने चाहिए, ओवरऑल 35% आपका होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा ग्रुप ए से। अब बी ग्रुप से आ जाते हैं, कौन से ग्रुप से, बी ग्रुप की बात करते हैं। बी ग्रुप में देखा जाए तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जैसे अगर कहीं पर फर्टिलाइजर का होता है यानी उर्वरक वाली मिल हो या कंपनी हो या फैक्ट्री हो, तो वहाँ पर जॉब लगती है, तो वो वहाँ पर डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर वालों का ज़्यादा डिमांड होता है, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। इनका भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, इनका भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। ठीक है, और इनका भी क्लास 10th पास होना चाहिए, क्लास 10th पास होना चाहिए। 35% इनका भी है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50% सब में है, लेकिन हाई स्कूल पास होने के साथ साथ उस हाई स्कूल के 6 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपलसरी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कंपलसरी ये है कि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 6 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी देखा जाए तो ये 4 पार्टों में बटा है मेरे दोस्त। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में बचा है। ये भी आपका बहुत बढ़िया ट्रेड है। देखिए इसमें फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जो सी होता है। सी में जो 3 ईयर्स का होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं गारमेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं गारमेंट्स इसके अंतर्गत आता है, और ये कितनी ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। बात समझ में आ रहा है। और इसमें भी क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी 35% से। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई रोल नहीं है। अब इसी में सी में ही है होम साइंस से अगर कोई लड़का पढ़ रहा हो, लड़की पढ़ेगी, लड़का तो पढ़ेगा नहीं, और लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं होम साइंस से। कुछ लोग बीए भी करते हैं, ठीक है, एमए भी करते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। देखिए जब होम साइंस की बात अगर हम करते हैं तो होम साइंस 2 ईयर्स का होता है। जब होम साइंस से कोई होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, होम साइंस की बात कर रहा हूं। होम साइंस से अगर कोई कर रहा है तो उसे कितने साल का करना पड़ेगा, 2 ईयर्स का करना पड़ेगा। 2 ईयर्स का डिप्लोमा होगा, और यह भी क्लास 10th पास 35% होना चाहिए। तीसरा सी का मैं अगर आपसे कहूं, तीसरा जो सी है, चलो दूसरे पेन से इसको लिखता हूं। ठीक है, वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें टेक्सटाइल है। क्या है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल
डिजाइनिंग होती है, ये भी डिजाइनिंग होती है जो अच्छे अच्छे, जैसे आपको कपड़े की कॉलर बनाने के लिए और तमाम तरह के डिजाइनिंग जो कपड़ों से, गारमेंट से रिलेटिव होती हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 इयर्स का होता है मेरे दोस्त। कितने का होता है? 3 इयर्स का होता है। मैं आशा करता हूँ इससे बेहतर नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। अगर पूरी तरह से आप इस वीडियो में बने तो पूरा डिटेल से समझ सकते हैं और जाके किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं इसी के कारण। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टेक्सटाइल 3 इयर्स, इसमें भी क्लास 10th पास होना चाहिए, 35% मार्क्स होने चाहिए। फिर एक चौथा होता है, ये भी टेक्सटाइल ही होता है, टेक्सटाइल ही होता है ये भी। चलिए, साउंड होने की वजह से मैं रुक गया, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो टेक्सटाइल इसके अंतर्गत क्या होता है? टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेकिन ये क्या होता है? प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो ये भी आपका जो होता है 3 इयर्स का होता है मेरे भाई, 3 इयर्स का होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताया क्या, ये 3 इयर्स का होता है टेक्सटाइल प्रिंटिंग यानी डिजाइन प्रिंटिंग का। अब इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी क्या होता है? मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस। ये क्लास 12 पास होना चाहिए, क्लास 12 पास होना चाहिए, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, और ये 2 साल का होता है। यानी अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो मेरे दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं, और मैं अगर आपसे कहूं तो ग्रुप डी जो है ये 2 इयर्स का होता है। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप ई की बात अगर मैं आपसे बताऊं तो ई होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो फार्मेसी कुछ लोग करने जाते हैं कहीं प्राइवेट कॉलेज से, 1 लाख 1.5 लाख जो भी लगता हो, वो आप समझते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इससे फार्मेसी करना ये सबसे बेहतर है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि फार्मेसी यहां से करना बहुत आसान है, तो वो बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन यहाँ क्लास 12 पास होना चाहिए। क्लास 12 पास या अपेयरिंग होना चाहिए, या अपेयरिंग होना चाहिए। क्लास 12 पास या अपेयरिंग होना चाहिए, और लेकिन साथ में साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। और साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप बायोलॉजी लिए हो, ऐसा यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको अगर फॉर्म भरना होगा तो बायोलॉजी विभाग से ही भर सकोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी साउंड होगी तो कितना मैं वीडियो को रोकूंगा। इसके बाद ई के बाद एफ आ जाता है। एफ को हम पीजी डिप्लोमा के नाम से जानते हैं, एफ को पीजी डिप्लोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या होना चाहिए कि क्या इसके अंतर्गत आप बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है इसके अंतर्गत। ये 1 ईयर का होता है। अगर हम एफ की बात करें तो ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद जी की बात करें तो ये पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 ईयर का होता है। ये कितनी का होता है? 2 ईयर का होता है। ठीक है, और पीजी का मतलब हो गया कि बैचलर डिग्री आपको लगाना पड़ेगा, और एफ वाले में भी आपको बैचलर डिग्री लगाना पड़ेगा, यानी जैसे बीएससी हुआ, हाँ, चाहे बीएससी हुआ, चाहे आप उसके आगे भी कुछ किए हो, जैसे एमएससी वगैरह किए हो तब भी। फिर इसके बाद जी में कई पार्ट हैं। जी का पहला बताया, जी का सेकंड पार्ट ये भी 1 साल का होता है, लेकिन ये पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर्स 1 ईयर मैनेजमेंटिंग, तो ये 1 ईयर का होता है। जी का सेकंड पॉइंट, जी में सेकंड होता है। इसके लिए अलग से फार्म नहीं बना, जी में ही भरना है, कोई अलग से नहीं। जो आपको लेना है वो जब आपका डिप्लोमा निकल जाएगा तब ऐसा होगा। जी का तीसरे की बात करते हैं, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ये पीजी यानी कि अगर देखा जाए तो ये डिप्लोमा के किसमें? जी पार्ट का तीसरा है। चौथा है, ये भी 1 ईयर का है, जो हम की बताएं तो 1 ईयर का है। सिर्फ पहला ही 2 ईयर का है, बाकी इसके नीचे 3 है, 3 के तीनों 1 ईयर के हैं। ठीक है, अब इसके बाद एच की बात करते हैं। एच में है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, ये 3 ईयर का है। अगर एच की बात करें तो ये 3 ईयर्स का है। कितने का? 3 ईयर्स का है। और 3 ईयर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% से। आई में है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंटिंग, ये 3 ईयर्स का है। आई जो है ये 3 ईयर्स का है। कितने का? 3 ईयर्स का है, और ये भी 3 ईयर्स का था, 3 ईयर्स का है। और इसमें क्या होना चाहिए? क्लास 12 पास होना चाहिए, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से, और वो भी 50% होने चाहिए, आपके 50% होने चाहिए। डिप्लोमा आई में सेकंड है, डिप्लोमा में इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये भी 3 ईयर्स का है, और ये भी क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, अब जे ट्रेड की बात कर रहा है, पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 1 ईयर का है। ये जो आपका जे है वो 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है।
के की बात करें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, अगर हम यहाँ पर बात करें तो के की, तो ये होता है 2 ईयर की, कितने 2 ईयर की है। और 2 ईयर्स के साथ साथ में अगर देखा जाए तो क्लास 12 पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से या ITI। जो बच्चे ITI करके या डायरेक्ट 10 पास होने के बाद लेटरल एंट्री के बाद जाते हैं, उनके बात में कह रहा हूं। लेटरल एंट्री के साथ में जो जाते हैं बच्चे, जो लेटरल एंट्री के साथ में जाते हैं, उनकी बात में कह रहा हूं, तो वो क्या होता है, के ग्रुप डालेंगे। जिनको लेटरल एंट्री के अंतर्गत यानी कि फर्स्ट ईयर में ना पढ़ के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उनको डिप्लोमा करना हो, तो सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए आपको के ग्रुप से डालना पड़ेगा। और कौन के ग्रुप से डाल सकता है, या तो आप 12 पास हो या ITI पास हो, तभी आप ये चीज कर सकते हो के ग्रुप से, ठीक है। अब इसके बाद एक ग्रुप और आ जा रहा है L, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी। इसमें 1 ईयर का होता है, लेकिन अगर BE या BTech डिग्री किए हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप कर सकते हो। या डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा के बाद फिर से डिप्लोमा करने जा रहे हो L ग्रुप से, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इन सब बातों से आप संतुष्ट होंगे। जिसका कोई डाउट होगा वो कमेंट में कहेगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। एक बात का विशेष ध्यान देना कि सब चीज़ें अगर अप्लाई करा रहे हो फॉर्म, तो फॉर्म को सही फिलिप कराना। फिलिप कराने का मतलब ये हुआ कि पहले आप हाई स्कूल में जो आपका नाम हो, आधार कार्ड में नाम वही होना चाहिए। हाई स्कूल में जो आपका जन्म तिथि हो, आधार कार्ड में जन्म तिथि वही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर से पहले मिला लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी से शुरू कर दीजिए। जो त्रुटियाँ हों उनको सुधार करवा लीजिए और आराम से फॉर्म डालिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार के कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे इस चैनल पर तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या मैं लेखपाल स्पेशल बीजगणित पढ़ाया हूँ, लेखपाल की जितनी भी टॉपिक में पढ़ाया हूँ, चाहे वो अंक गणित हो, चाहे वो बीजगणित हो, चाहे वो रेखा गणित हो, वो सभी के सभी टॉपिक आपके डिप्लोमा की बुकों से, कई 5-6 बुकों से मैं टोल के बनाया हूँ। तो वहाँ से आप उन सब चीज़ों को पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके डिप्लोमा की जो बुक है, उसी बुक से मैं पढ़ाया हूँ, कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, 10-15 क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी इस पर डिप्लोमा के ही मैथ के तमाम टॉपिक में पढ़ा दिया हूँ। और पढ़ाते पढ़ाते ये स्थिति आ गई थी कि कुछ लोगों, कुछ कोचिंग के टीचरों का फ़ोन आने लगा था कि आप यूट्यूब पे मत पढ़ाइए। हमारे आसपास की बात मैं बता रहा हूँ, जो मेरा नंबर जानते हैं। तो उनका फ़ोन आया था कि आप मत पढ़ाइए, नहीं तो हम लोग जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप फ्री में ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग कैसे हैं। तो भैया फिर से हमने बंद भी कर दिया था, नहीं किया भाई, क्योंकि उनकी भी कोई प्रॉब्लम ही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, मैं पूरा का पूरा, अगर आप कहोगे तो मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा। लेकिन यूट्यूब पे डालने का पर्पज एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं उस तरह से आपको, पहले आप जाके देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको 2020 और 2021 के पेपर मिल जाएंगे। पूरा जो पॉलिटेक्निक में ग्रुप 1 आया है, वो पूरा का पूरा सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको बता दूं, तो मैं जो कह रहा हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन को आप ना सिर्फ 59 रुपया वाला पैकेज ले सकते हैं। ये 59 रुपया सिर्फ आपका देने का मतलब एक गुरु दक्षिणा है। मैं काहे कह रहा हूँ ये भी समझिए, इसलिए कह रहा हूँ मेरे भैया कि अगर आप 59 रुपया दे के पेमेंट कर लेते हो, 59 रुपया देके पेमेंट कर लेते हो, तो जो गुरुजी लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं ना, वो अगर फ़ोन करेंगे तो हम कह देंगे सर जी ऐसा है कि हमारे यूट्यूब पे तो ये नहीं वीडियो हुए, आप कहीं से देखेंगे। तो वो भी ज्वाइन बटन पे या तो जाएं। तो देखिए कोई टीचर भी ज्वाइन बटन को नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? कहेगा कि इनका 59 रुपया दे के काहे करें। तो ये इससे हम बचे रहेंगे और हमारे पास फ़ोन भी नहीं आएगा और आपका पूरा का पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 59 रुपये में 1 महीना आप पढ़ सकते हो। तो 59 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में पढ़ाऊँगा आपको। तो फ्री की बात अगर देखा जाए तो फ्री ही है, ये सिर्फ आपका एक गुरु दक्षिणा है, ठीक है। इतना आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सोच रहा हूँ 22 से 25 तारीख के बीच में भी ये बैच मैं चालू कर दूं। और अगर 4-5 बच्चे इस समय ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी ज्वाइन कर लें। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुँचता है तो वहाँ ज्वाइन करके पेमेंट करने का आसान तरीका है कि मोबाइल से भी कर लेंगे, फ़ोनपे वगैरह से जो भी चलता है 59 रुपये करके आप कर लेंगे। और अच्छी से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होगा। हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, वो भी सरकारी कॉलेज। मैं सरकारी कॉलेज की गारंटी आपको देता हूँ, मैं मुझसे पढ़कर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, मैं इस बात के लिए गारंटी देता हूँ। क्योंकि मेरा इस एरिया में काफ़ी, इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। काफ़ी बच्चों का मैं एडमिशन करवा चुका हूँ, अच्छे से अच्छा नंबर आता है उनका, 250, 300, 325 ऐसे नंबर आते हैं और बढ़िया से वो पास होते हैं। तो दोस्तों इसी पर वीडियो खत्म करते हैं, वैसे लंबी हो गई होगी वीडियो, पूरा देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।